मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। रात के करीब 11 बजे थे। दिन की भारी भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन स्टेशन की जिंदगी कभी पूरी तरह रुकती नहीं। कहीं चाय वाले की आवाज आ रही थी, चाय, गरम चाय। कहीं कुली अपना सामान उठाए भाग रहे थे, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 के कोने में एक दुबला-पतला लड़का बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था। बॉक्स पर लिखा था, जूता पॉलिश 20 रुपए। लड़के का नाम था अर्जुन। उम्र मुश्किल से 17 साल। फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। वो किसी भी आने जाने वाले से मुस्कुराकर कहता, साहब, जूता पॉलिश। कुछ लोग रुकते, कुछ लोग बिना देखे आगे निकल जाते, लेकिन अर्जुन हर बार उसी उम्मीद के साथ अगली आवाज लगाता, क्योंकि उसे पता था, अगर आज उसने मेहनत नहीं की तो रात को खाना भी नहीं मिलेगा। अर्जुन की जिंदगी, अर्जुन का घर मुंबई के एक छोटे से झुग्गी इलाके में था। उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी, और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से अर्जुन ने स्कूल छोड़ दिया और जूता पॉलिश का काम शुरू कर दिया। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, पढ़ाई मत छोड़, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, अभी पेट की पढ़ाई जरूरी है मां। उस रात बारिश होने वाली थी। आसमान में बादल घिर चुके थे, हवा ठंडी थी, और स्टेशन का माहौल थोड़ा उदास सा लग रहा था। अर्जुन अपने बॉक्स पर बैठा दिन की आखिरी कमाई का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। लंबे खुले बाल, महंगे कपड़े, हाथ में छोटा सा बैग, लेकिन उसकी सबसे अलग चीज थी, उसकी आंखों में भरे आंसू। वो बार बार रेल की पटरी की तरफ देख रही थी। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया, कुछ बहुत गलत होने वाला है। अर्जुन को शक हुआ। वो धीरे धीरे उठकर उस लड़की के पास गया। लड़की शायद 22 से 23 साल की रही होगी। चेहरा बेहद खूबसूरत, लेकिन उस समय वो पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, दीदी, सब ठीक है? लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या मतलब? अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी बोला, आप रो रही हो इसलिए पूछा। लड़की ने आंखें पोंछ ली और बोली, तुम नहीं समझोगे। अचानक तभी दूर से ट्रेन की तेज आवाज आने लगी। पटरी कांपने लगी। लड़की धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे आ गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अगले ही पल अर्जुन ने अचानक उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की चौंक गई। क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। दीदी, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती। पहली बार लड़की रुकी। लड़की ने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा। वह बोली, तुम क्या जानो जिंदगी के बारे में? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, शायद आपसे ज्यादा। लड़की हैरान रह गई। उसने पूछा, कैसे? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं भी एक दिन मरना चाहता था। यहीं से उस रात की बातचीत शुरू हुई, जिसने 2 लोगों की पूरी जिंदगी बदल दी। अर्जुन के शब्द सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई। दूर से आती ट्रेन की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और स्टेशन की लाइटें हल्की पीली रोशनी फैला रही थी। लड़की ने धीरे से अपना हाथ अर्जुन की पकड़ से छुड़ाया, लेकिन अब वो पटरी के बिल्कुल किनारे नहीं खड़ी थी। वो कुछ कदम पीछे आ चुकी थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अगर वो 2 सेकंड भी देर करता तो शायद आज रात कुछ बहुत भयानक हो जाता।
लड़की की आंखों में दर्द। लड़की ने पहली बार ध्यान से अर्जुन को देखा। फटे कपड़े, हाथ में पॉलिश का छोटा सा ब्रश और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन। लड़की ने हल्की आवाज में कहा, मेरा नाम रिया है। अर्जुन ने पूछा, आप यहां इतनी रात में अकेली क्यों खड़ी हो? रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्योंकि अब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। मतलब? रिया धीरे धीरे बोलने लगी, आज मेरे अपने ही घर ने मुझे निकाल दिया। रिया की कहानी। रिया मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार से थी। उसके पिता शहर के जाने माने उद्योगपति थे। करोड़ों का कारोबार, बड़ी बड़ी कंपनियां, महल जैसा घर। लेकिन उस घर में प्यार नहीं था। रिया की मां की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और धीरे धीरे रिया उस घर में अजनबी बनती चली गई। आज की घटना। आज शाम घर में एक बड़ी पार्टी थी। रिया के पिता ने ऐलान किया, रिया की शादी अगले महीने एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से होगी। रिया चौंक गई, क्योंकि वह उस लड़के को जानती तक नहीं थी। उसने विरोध किया, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, अगर इस घर में रहना है तो हमारी बात माननी होगी। रिया ने साफ मना कर दिया और फिर गुस्से में उसके पिता ने कहा, तो निकल जाओ इस घर से। घर से बाहर रिया ने सोचा था कि उसके पिता उसे रोक लेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। न पिता, न सौतेली मां, न कोई नौकर। उसने छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल गई। कुछ देर तक वह मुंबई की सड़कों पर भटकती रही और फिर अनजाने में वह इस स्टेशन तक पहुंच गई। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। रिया की कहानी सुनकर अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आप मरने आई थी? रिया ने गुस्से में कहा, तुम मजाक उड़ा रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं दीदी, बस एक बात समझ नहीं आती। रिया ने पूछा, क्या? अर्जुन बोला, जिसके पास इतना सब कुछ है वह जिंदगी छोड़ना क्यों चाहता है? अर्जुन की सच्चाई। रिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा, मेरे पास एक झुग्गी, एक मां और ये जूता पॉलिश का बॉक्स। रिया पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, फिर भी तुम खुश लगते हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी मां है। उसकी आंखें अचानक नम हो गई। और क्योंकि मेरे पास सपना है। रिया ने पूछा, कौन सा सपना? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा। रिया हैरान रह गई। अफसर? अर्जुन ने सिर हिलाया, हां, IAS अफसर। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। तुम? अर्जुन ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हां, मैं। गरीब होने से सपना छोटा नहीं हो जाता। उस रात पहली बार रिया के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। शायद किसी ने पहली बार उसे हिम्मत की बात कही थी। तभी आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरने लगी। स्टेशन की भीड़ और कम हो गई। अर्जुन ने कहा, बारिश शुरू हो रही है, चलिए उधर बैठते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म के एक कोने में पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गए। रिया को पता नहीं था, आज रात जिस लड़के से उसकी मुलाकात हुई है, वही लड़का एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। स्टेशन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 के उस कोने में 2 लोग चुपचाप बैठे थे।
एक जूता पॉलिश करने वाला लड़का और एक करोड़पति घर की लड़की, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। लेकिन उस रात दोनों के दिल का दर्द एक जैसा था। रिया की बेचैनी। रिया बेंच पर बैठी अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में अभी भी डर था। अर्जुन, अगर मैं घर वापस नहीं गई तो मैं कहां जाऊंगी? अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, मेरे घर चलो। रिया चौंक गई। क्या? अर्जुन मुस्कुराया। डरिए मत, मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन मेरी मां का दिल बहुत बड़ा है। रिया चुप हो गई। उसे पहली बार लगा, शायद दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं। अर्जुन का घर। करीब आधे घंटे बाद दोनों स्टेशन से बाहर निकले। बारिश अभी भी हो रही थी। सड़क की लाइटों में बारिश की बूंदें चमक रही थी। अर्जुन रिया को लेकर मुंबई की एक तंग गली में पहुंचा। ये एक झुग्गी बस्ती थी। चारों तरफ छोटे छोटे घर, टीन की छत और कच्ची गलियां। रिया ने शायद पहली बार ऐसी जगह देखी थी। अर्जुन की मां। अर्जुन ने एक छोटे से दरवाजे को खोला। मां, मैं आ गया। अंदर से आवाज आई, आ गए बेटा। कमरे में एक मध्यम उम्र की महिला बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ममता। वो अर्जुन की मां थी, सरला देवी। उन्होंने रिया को देखा। ये कौन है बेटा? अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मां, ये रिया दीदी हैं। इनका घर में थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो आज रात हमारे यहां रहेंगी। मां का दिल। सरला देवी ने बिना एक पल सोचे कहा, अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? उन्होंने तुरंत रिया के लिए एक सूखा तौलिया और कपड़े निकाल दिए। पहले कपड़े बदल लो बेटी, भीग गई हो। रिया की आंखें भर आई। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने इतनी सच्ची चिंता कब की थी। छोटा सा घर। घर बहुत छोटा था। एक कमरा, एक कोना रसोई का और एक छोटी सी खाट। लेकिन उस घर में एक अजीब सा सुकून था। सरला देवी ने जल्दी से रोटी और दाल गरम की। लो बेटी, कुछ खा लो। रिया ने धीरे से खाना लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सरला देवी घबरा गई। क्या हुआ? रिया ने सिर झुका लिया। आंटी, मैंने कभी इतना प्यार से बना खाना नहीं खाया। अर्जुन का सपना। खाने के बाद तीनों चुपचाप बैठे थे। तभी सरला देवी ने अर्जुन से पूछा, आज पढ़ाई की? रिया चौंक गई। पढ़ाई? अर्जुन मुस्कुराया। हां, रात को मैं पढ़ाई करता हूं। रिया ने देखा, कमरे के कोने में कुछ पुरानी किताबें रखी थी। सरकारी परीक्षाओं की किताबें। रिया ने पूछा, तुम सच में आईएएस बनना चाहते हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, हां। रिया ने धीरे से पूछा, क्यों? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी मां को फिर कभी झाड़ू पोंछा न करना पड़े। रिया का मन बदलने लगा। उस रात रिया देर तक सो नहीं पाई। वो सोचती रही, जिस लड़के के पास कुछ भी नहीं है, वो इतना मजबूत कैसे है? और जिसके पास सब कुछ है, वो इतना कमजोर क्यों हो गई? शायद अर्जुन सही था। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती। लेकिन उसी रात शहर के दूसरे कोने में रिया के पिता के घर में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस को खबर दी जा चुकी थी। पूरे शहर में रिया को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी। वह थी करोड़पति उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा की इकलौती बेटी। और अब पूरे शहर की नजर उसे ढूंढने में लगी थी। सुबह की हल्की रोशनी झुग्गी बस्ती की टीन की छतों पर पड़ रही थी। बारिश रुक चुकी थी। गली में बच्चे खेल रहे थे
और कुछ लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था। वह चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा था। रिया ने उसे देखकर पूछा, इतनी सुबह पढ़ाई? अर्जुन मुस्कुराया। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। रिया कुछ देर तक उसे देखती रही। वो सोच रही थी, ये लड़का सच में अलग है। दूसरी तरफ उसी समय मुंबई के एक बड़े बंगले में भारी तनाव का माहौल था। विक्रम मल्होत्रा, पूरे शहर में मशहूर उद्योगपति, लेकिन उस समय वह एक परेशान पिता था। वह गुस्से में फोन पर चिल्ला रहा था, पूरे शहर में ढूंढो मेरी बेटी को। अगर उसे कुछ हो गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। मीडिया भी पहुंच चुका था। खबर फैल गई। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में खबर फैल गई, करोड़पति उद्योगपति की बेटी गायब। टीवी चैनल पर रिया की तस्वीर दिखाई जा रही थी। झुग्गी में अर्जुन की मां छोटा सा टीवी देख रही थी। अचानक स्क्रीन पर रिया की तस्वीर दिखाई दी। सरला देवी चौंक गई। अरे, ये तो वही लड़की है। अर्जुन और रिया दोनों एक साथ टीवी की तरफ देखने लगे। न्यूज एंकर बोल रहा था, मुंबई के उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा की बेटी रिया मल्होत्रा कल रात से लापता है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो आप? रिया ने सिर झुका लिया। हां, वही हूं। अर्जुन की प्रतिक्रिया। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तो क्या फर्क पड़ता है? रिया हैरान रह गई। मतलब? अर्जुन बोला, आप पहले भी इंसान थी, अब भी इंसान ही है। अचानक तभी गली में तेज आवाज सुनाई दी। पुलिस आ गई। लोग इकट्ठा होने लगे। 2 पुलिस जीप सीधे उसी गली में आकर रुकी। एक इंस्पेक्टर उतरकर सीधे अर्जुन के घर की तरफ बढ़ा। टकराव। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। सरला देवी घबरा गई। अर्जुन ने दरवाजा खोला। इंस्पेक्टर ने अंदर देखा और तुरंत रिया को पहचान लिया। मिस रिया। रिया चुप खड़ी रही। इंस्पेक्टर ने कहा, आपके पिता आपको ढूंढ रहे हैं। विक्रम मल्होत्रा का आगमन। कुछ ही मिनटों में एक काली लग्जरी कार उस गली में आकर रुकी। पूरी बस्ती में हलचल मच गई। उस कार से उतरे विक्रम मल्होत्रा, महंगे सूट में, गंभीर चेहरा। वो सीधे अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर रिया पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, तो तुम यहां छुपी हो? अर्जुन के सामने रिया ने डरते हुए कहा, पापा। लेकिन विक्रम मल्होत्रा का ध्यान अर्जुन पर गया। उन्होंने तिरस्कार से कहा, तुम हो वो लड़का जिसने मेरी बेटी को यहां रखा है। अर्जुन शांत खड़ा रहा। वह बोला, मैंने इन्हें बचाया है। गुस्सा। विक्रम मल्होत्रा गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो हम कौन हैं? अर्जुन ने धीरे से कहा, हां, इंसान। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। पहली बार, रिया ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा, अगर अर्जुन नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। विक्रम मल्होत्रा चौंक गए। क्या? रिया की आंखों में आंसू थे। मैं आत्महत्या करने वाली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस पल विक्रम मल्होत्रा पहली बार पूरी तरह शांत हो गए। उन्होंने अर्जुन को देखा और पूछा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई? अर्जुन ने बस सिर हिला दिया। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। विक्रम मल्होत्रा अर्जुन की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अब पहले वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सवाल था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने सच में मेरी बेटी की जान बचाई? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैंने बस उसे समझाया था।
बाकी फैसला उनका था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं पापा, अगर अर्जुन मुझे नहीं रोकता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। पहली बार विक्रम मल्होत्रा ने अपनी बेटी को ध्यान से देखा। उन्हें अचानक एहसास हुआ वो अपनी ही बेटी को कितना कम समझ पाए थे। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। पूरी झुग्गी बस्ती बाहर खड़ी होकर ये दृश्य देख रही थी। विक्रम मल्होत्रा ने पूछा, तुम क्या करते हो? अर्जुन मुस्कुराया, जूता पॉलिश। अर्जुन की सच्चाई। विक्रम मल्होत्रा ने कमरे के चारों तरफ देखा। छोटा सा घर, टूटी हुई दीवार, पुरानी किताबें। फिर उनकी नजर उन किताबों पर रुकी। उन्होंने एक किताब उठाई। उस पर लिखा था आईएएस एग्जाम गाइड। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम आईएएस की तैयारी करते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, सपना। विक्रम मल्होत्रा ने पूछा, क्यों? अर्जुन ने अपनी मां की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी मां को फिर कभी लोगों के घरों में काम न करना पड़े। सरला देवी की आंखें भर आई। रिया भी चुपचाप सुन रही थी। उस पल विक्रम मल्होत्रा के चेहरे पर कुछ बदलने लगा। उन्होंने शायद पहली बार एक गरीब लड़के की आंखों में इतनी ईमानदारी देखी थी। उन्होंने अचानक कहा, अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊं तो क्या तुम सच में आईएएस बन सकते हो? कमरे में बैठे सब लोग एकदम चौंक गए। अर्जुन का जवाब। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, साहब, अगर मौका मिला तो पूरी कोशिश करूंगा। विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराए। कोशिश नहीं, मुझे यकीन है तुम करोगे। बड़ा फैसला। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, अर्जुन का एडमिशन सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवाओ और इनकी मां के लिए अभी एक अच्छा घर दिलवाओ। पूरी झुग्गी बस्ती तालियों से गूंज उठी। सरला देवी रोने लगी। साहब, ये सब क्यों? विक्रम मल्होत्रा ने कहा, क्योंकि आपके बेटे ने मुझे मेरी बेटी वापस दी है। रिया का फैसला। रिया अचानक बोली, पापा, एक शर्त है। विक्रम मल्होत्रा ने पूछा, क्या? रिया मुस्कुराई। अर्जुन की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी दी है। नया सफर। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वो अब भी वही अर्जुन था, लेकिन अब उसके पास सही मौका था। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा। और रिया, वह भी बदल चुकी थी। अब वो अपने पिता के बिजनेस में जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने मन से काम करने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद एक दिन फिर उसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था और वहां आने वाला था एक नया आईएएस अधिकारी, जिसका नाम सुनकर पूरे शहर को गर्व होने वाला था। 3 साल बीत चुके थे। मुंबई शहर पहले की तरह ही व्यस्त था। ट्रेनें आती जाती रहती थी। लोग भागते दौड़ते रहते थे। लेकिन उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर कुछ अलग माहौल था। प्लेटफॉर्म नंबर 7, जहां कभी अर्जुन जूता पॉलिश किया करता था, वहीं एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। पूरे स्टेशन को सजाया गया था। रेलवे अधिकारी, पुलिस अधिकारी और शहर के कई बड़े लोग वहां मौजूद थे। कार्यक्रम क्यों? रेलवे विभाग ने फैसला किया था कि उस प्लेटफॉर्म पर एक नया शिक्षा केंद्र खोला जाएगा, जहां स्टेशन के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराई जाएगी। उस केंद्र का उद्घाटन करने के लिए एक खास मेहमान को बुलाया गया था। लोगों की भीड़, बस्ती के लोग भी बड़ी उत्सुकता से वहां आए थे। सरला देवी भी भीड़ में खड़ी थी। उनकी आंखों में गर्व था, क्योंकि उन्हें पता था
आज जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अचानक स्टेशन के बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी। एक सफेद सरकारी गाड़ी स्टेशन के सामने आकर रुकी। लोगों की नजर उसी गाड़ी की तरफ चली गई। दरवाजा खुला और उसमें से उतरा एक युवा अधिकारी, साफ सुथरी वर्दी, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने धीरे से कहा, "ये वही है अर्जुन।" वो अधिकारी कोई और नहीं, अर्जुन था। वही लड़का जो कभी इसी प्लेटफॉर्म पर जूते पॉलिश करता था। अब वो बन चुका था आईएएस अधिकारी अर्जुन कुमार। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सरला देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भावनात्मक पल। अर्जुन सीधे अपनी मां के पास गया और झुककर उनके पैर छू लिए। "मां, आपका सपना पूरा हो गया।" सरला देवी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। "नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है।" रिया की मुस्कान। भीड़ में रिया भी खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी और गर्व दोनों थे। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराया। रिया ने धीरे से कहा, "मुझे पता था तुम करोगे।" अर्जुन का भाषण। अर्जुन मंच पर आया। उसने माइक उठाया। कुछ पल तक वह उसी प्लेटफॉर्म को देखता रहा जहां कभी वह जूते पॉलिश किया करता था। फिर उसने कहा, 3 साल पहले मैं यहीं बैठकर लोगों के जूते साफ करता था और आज मैं यहां एक अधिकारी बनकर खड़ा हूं। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। असली बात, अर्जुन ने आगे कहा, "अगर उस रात एक लड़की हार मान लेती तो शायद मेरी जिंदगी भी बदलती नहीं।" रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, "जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी सबसे अंधेरी रात ही सबसे खूबसूरत सुबह बनती है।" नया केंद्र। उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक बोर्ड लगाया गया। उस पर लिखा था, अर्जुन शिक्षा केंद्र, जहां अब स्टेशन के गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाई करने आने लगे। अंतिम दृश्य। शाम होने लगी थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। अर्जुन कुछ पल के लिए अकेले खड़ा था। उसने उसी जगह को देखा जहां कभी उसका छोटा सा जूता पॉलिश का बॉक्स रखा होता था। वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक रात ही काफी होती है। दोस्तों, जिंदगी में इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके हौसले और इंसानियत से होती है। अगर उस रात अर्जुन हिम्मत नहीं करता और रिया उम्मीद नहीं पकड़ती, तो शायद 2 जिंदगियां हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी गरीब या छोटे इंसान को कम मत समझो, और चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल जिंदगी की कहानियां को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।